आज की क्लास है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, सभी वचनों, सभी लिंगों, सभी पुरुषों, सभी कारकों में जो शब्द समान रूप से बने रहते हैं, यानी उसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, तो हम उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे ऊपर नीचे के बिना, है ना, आजकल, ये सब जो चीजें हैं ना वो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में ध्यान यही रखना है कि किसी भी लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पे वो नहीं बदलता है ना, हमेशा सामान्य रहता है। होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। जो क्रिया विशेषण है वो हमेशा क्रिया की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। और कौन कौन इनका प्रकार है? सबसे पहले स्थान बोधक या स्थान सूचक, उसके बाद कालवाचक और रीतिवाचक तो है ही, और एक और है परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण जो है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, है ना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहो या संबंध बोधक अविकारी शब्द कहो। अविकारी शब्द दोनों एक ही बात है। संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द, ये क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है, और इनकी प्रकार भी हम लोग देख लेंगे। तो संबंध बोधक अव्यय में आपने पढ़ा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो पढ़ा होगा ना। जैसे प्रीपोजिशन में आपने क्या पढ़ा? ऑन पढ़ा होगा, इन पढ़ा होगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ पढ़ा होगा, इन फ्रंट ऑफ पढ़ा था, बिसाइड, एबव। तो ये देखो, ये आपने पढ़ा है। अब ऐसा मैंने दुख की बात है कि हिंदी क्लास में इसको हिंदी समझाने के लिए इंग्लिश का सहयोग लेना पड़ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा इसलिए मैंने ले लिया, है ना, गलती से, है ना, इसको माफ कर दिया जाए। देखिएगा, तो संबंध बोधक जो है इसको हम प्रीपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। और जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, है ना, नाउन प्रोनाउन, उसी में ये प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन में जैसे में वन, इन फ्रंट ऑफ, एबव आते हैं। अगर हिंदी में इसको हम करें तो के ऊपर या केवल ऊपर भी, या केवल इसको पर भी हम बोल सकते हैं ना। ऑन मतलब पर हो गया, और उसके बाद इनमें में आ जाता है। इन फ्रंट के लिए क्या ले सकते हैं? के सामने, ठीक है। और भी अगर हम अन्य कुछ लिखना चाहें तो के बिना, है ना, के अपेक्षा, जैसे राम के अपेक्षा मोहन, ऐसा अपेक्षा। ज्यादातर क्या होगा, अब देखोगे एक दो चीजों में से पर में आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर में क्या होगा, शुरुआत होगा के का की से, माने ज्यादातर शुरुआत होगा के से, इसलिए इसको संबंध बोधक भी बोल रहे हैं। संबंध का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का काके की। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि संबंध है यानी के से स्टार्ट होगा, के बिना, के सामने, के अपेक्षा, है ना। तो ऐसा अगर कुछ दिखता है तो हम उसको संबंध बोधक कहेंगे। परिभाषा की अगर बात करें तो वैसे अविकारी शब्द जो किसी वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य किसी अन्य शब्दों से जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो इसको लिख ले एक बार कि संबंध बोधक अव्यय का इसकी परिभाषा। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि वैसे अविकारी शब्द, आप भी लिख सकते हो, वैसे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं, या संबंध जोड़ने का बोध कराते हैं, का संबंध जोड़ते हैं। जैसे में हम लिख देंगे के बिना, के सामने, हाँ बनाते हैं, के सामने आदि लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे हमने लिखा राधा के बिना श्याम अधूरा है ना। तो अभी हमने क्या देखा? अब देखने वाली बात यह है इसमें कि राधा एक नाउन है, माने संज्ञा है, और श्याम भी संज्ञा है ना।
दोनों में संबंध जोड़ रहा है और कह रहा है कि राधा के बिना श्याम नहीं रह सकता, है ना। तो एक दोनों में अटूट संबंध है, तो ये संबंध की बात होगा। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, जैसे वह मेरा भाई है, देखो ऐसा हमने लिखा है ना, वह मेरा भाई है। जब मैं समझाने लगूं तो थोड़ा रुक जाया करो। वह मेरा भाई है, इस वाक्य में निश्चित ही संबंध है कि वह मेरा भाई है, संबंध, लेकिन कोई इसमें संबंध बोधक अव्यय शब्द नहीं है, क्योंकि वह क्या है, एक सर्वनाम ही है, मेरा एक सर्वनाम ही है, भाई एक भाई होता है ना। भाई क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है ना। और इसमें एक सहायक क्रिया दिख रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि वह मेरा भाई है ना, इसमें संबंध तो है लेकिन कोई संबंध बोधक अविकारी शब्द नहीं है। तो ये भी बात ध्यान देने वाली रहेगी हमेशा कि संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द हमें चुनना है, और उसकी शुरुआत किससे होगी, के सामने, के बिना, के अपेक्षा से होगी। ठीक है, ज्यादातर में होगा, आप ऐसे बोल सकते हो 95% ये होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे भैया जी छत पर हैं, छत पर हैं। अब देखो छत पर बैठे हैं नहीं लिखा, क्या लिखा है, भैया जी छत पर हैं, भैया जी छत पर हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो भैया जी हैं वो छत पर हैं, इन दोनों के बीच में ये शब्द आकर संबंध बता रहा है दोनों के बीच में कि हाँ भैया जी हैं वो छत के ऊपर बैठे, ऐसा। ठीक है, भैया जी लिख दिए है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो दो दो हमने लिया है। एक और आप बोलना चाहो तो हम एक और लेते हैं, जैसे लिख सकते हैं रेशमा रेशमा तुम्हारे बगल में बैठी है। ठीक है, अब देखो रेशमा क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, तुम्हारा कि तुम्हारा, तुम्हारे बगल में मतलब ये सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम का ही संबंध जोड़ रहा है, और ये जुड़ रहा है, शब्द क्या आ रहा है, बगल में। तो इस बगल में को हम क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। वैसे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आएंगे, उसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अविकारी शब्द बोलेंगे या संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। जैसे हम लिखेंगे के बिना, के सामने, पर में, अगर ऐसा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे संबंध बोधक अविकारी शब्द। जैसे में हमने वाक्य में इसका प्रयोग किया एक दो, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग संबंध बोधक अव्यय के प्रकार के पर बात करेंगे। क्या हुआ, अविकारी शब्द का प्रकार क्रिया विशेषण कैसे करते हैं, प्रकार में बढ़िया बढ़िया, गुड तुम्हारे। चलो अगला टॉपिक है संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं इसके प्रकार पर, है ना। और देखिएगा इसका जो प्रकार है, हम दो रूपों में इसके प्रकार को लेते हैं, मतलब आधार क्या है, दो आधार है। इस आधार को, दो आधार है, इसको हम लोग बांट के रहने देंगे, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना एग्जाम में नहीं आता है। कभी जीवन में फुर्सत मिले तो एक बार देख सकते हो एक नजर, पर हम प्रकार पे जरूर बात कर लेंगे कि कभी आपको ये दुख न दे, है ना। क्योंकि होता है ना, ये कैसे हुआ है, किस आधार पे बांटा गया है, यही कंफ्यूजन का विषय बना रहता है, हर चीजों में है। अब किसी भी मतलब साइंस में भी आप पढ़ रहे होगे तो डायरेक्ट बता दिया जाता हो कि ये बिंदु होता है, पर वो कहाँ से आया है ये लिंक नहीं बन पाता। तो इस आधार पे ये कहीं दुख न दे। देखिएगा संबंध बोधक अविकारी शब्द होते हैं, हम इसको बांटते हैं दो आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर, ठीक है, किस आधार पे, प्रयोग के आधार पे, और एक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दो आधार पर इसको हम लोग बांटते हैं। प्रकार में देखोगे तो प्रयोग के आधार पर इसमें दो प्रकार हैं, और इसमें हमने क्या देखा है, किसी किताबों में 10 मिलता है, किसी में 13 भी मिल रहा है, किसी में 14 भी मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि किसी में मतलब मानक नहीं, तो कितना मतलब बुरी बात है। अच्छी किताबों में भी कहीं 13 दिख रहा है और कहीं 14 दिख रहा है, तो किसको सही माना जाए, तो दुख तो है ही। पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10, 13 और 14 में इतना कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हम लोग इसके प्रकार को, इसमें जो प्रकार आएंगे उसको उतना हम लोग डिटेल में देखेंगे नहीं, पर 14 अगर हमें लेते हैं कि सब आ जाएगा। पर इसमें दो दो जो हैं उसको ध्यान रखना है, इसमें होते हैं संबद्ध, संबंध, संबद्ध संबंध बोधक
अविकारी शब्द, और एक है अनुबद्ध, अनुबद्ध, अनुबद्ध संबंध बोधक अविकारी शब्द। ये ना प्रयोग के आधार पर दो है, संबद्ध संबंध बोधक अविकारी शब्द और अनुबद्ध संबंध बोधक अविकारी शब्द, और इसमें कितने हैं? 14 हैं। तो कभी फुर्सत मिले तो इसको देख लेना, हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। केवल संबंध बोधक अविकारी शब्द और उसकी परिभाषा ही इतने में काफी है, इतनी से क्वेश्चन नहीं आता। कहाँ से क्वेश्चन आते? शब्द विचार वाले आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, इससे भी आता है, पर इसमें नहीं जाते, मतलब अर्थ के आधार पर। देखो क्यों, कभी देखो क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी नहीं आ सकता, सॉरी उस चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता जहां पे कंफ्यूजन बना हो, कुछ किताबों में कुछ लिखा हो, कुछ किताबों में कुछ लिखा हो, इसलिए नहीं आ सकता, है ना। और कोई अगर केस है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम हॉल में, क्यों? क्योंकि भाई तुम इतना बड़ा विद्वान थोड़ी हो कि तुम अपना ही जजमेंट दे दोगे, है ना। केस पेंडिंग में है तो उस पर कोई कमेंट नहीं, है ना। तो इसलिए तो ये मान लो ऐसा ही है, 21 की तरह है, ये पेंडिंग ही है, मान के चलो कहीं 10, 13 और 14 दिख रहा है तो, पर ये ठीक है। संबंध बोधक और अनुबद्ध, ये दो चीजें आपके लिए है, होमवर्क के लिए, आप इसको खुद भी देख सकते हो, स्टडी मटेरियल में प्रॉपर लिखा हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक। इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लो, किरण। दिक्कत कोई, बोलो। समुच्चय बोधक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, है ना। अच्छा कंजंक्शन, जंक्शन है ना, जंक्शन देखो तो, जंक्शन लिखा है ना, जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना या जोड़ने वाला, है ना। आप देखते हो बहुत सारा रेल आती है, इधर इधर रेल आता है, तो इस स्थान को क्या बोलते हैं? जंक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन गलत शब्द है, जंक्शन इसको बोलते हैं। मतलब बहुत सारे रेल आकर एक जगह, कोई एक जंक्शन होता है, जैसे मान लो पटना का रेलवे स्टेशन है ना, चाहे छपरा का रेलवे स्टेशन है ना, कोटा का रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेलगाड़ियां एक जगह पे आती है, हम लोग वहां जाते हैं किसी खास प्लेटफॉर्म पे, है? हाँ मसरक भी हो गया, तो किसी खास प्लेटफॉर्म पे खड़ा होते हैं, वहां से हम ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे, उस पूरे भाग को जंक्शन बोलेंगे, न कि जंक्शन। जंक्शन है, तो वहां पे बहुत सारे गाड़ियां आती है। अब देखो ध्यान से, समुच्च बोधक अविकारी शब्द, ये तो मतलब ऐसे ही है एक्स्ट्रा नॉलेज। समुच्च बोधक अविकारी शब्द क्या होते हैं? समुच्च बोधक अविकारी शब्द ये जोड़ते हैं, किसको जोड़ेंगे? किसको जोड़ेंगे समुच्च बोधक अविकारी शब्द? तो कम से, अच्छा जोड़ने के लिए कितना चाहिए? कम से कम दो चाहिए ना, तो कम से कम दो होगा, तो किसको जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, है ना, शब्दों को जोड़ेंगे, वाक्यांशों को जोड़ेंगे, वाक्यांश मतलब वाक्य का छोटा सा भाग, वाक्यांशों को जोड़ेंगे, उपवाक्यों को जोड़ेंगे, उपवाक्यों को जोड़ेंगे, और वाक्यों को भी जोड़ेंगे। शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, कुमा उसे उसे क्या कहेंगे? समुच्च बोधक, समुच्च बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहेंगे उसको, ठीक है। परिभाषा में कोई दिक्कत? परिभाषा देख लो पहले कि शब्दों मतलब कम से कम दो होंगे, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो रहेगा ना, दो या दो से, ऐसा परिभाषा ज्यादा ही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम बोलेंगे समुच्च बोधक अविकारी शब्द। आप ये भी लिख सकते हो कि वैसा अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, वैसा अविकारी शब्द या वैसा अव्यय शब्द, वैसा अव्यय शब्द जो, ठीक है, इतना लिखना है थोड़ा सा। देखो ये हमने केवल कीवर्ड्स लिखा है, पर ये मैंने पूरा परिभाषा लिख दिया।
समुच्चबोधक अविकारी शब्द में वैसा अव्यय शब्द या वैसा अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चबोधक अविकारी शब्द कहेंगे, है ना। अभी आपको लिखना नहीं है, जैसे में हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिखेंगे, जो जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने के कार्य कौन कौन करते हैं? और, है ना, तथा करते हैं कि नहीं, बोलो, अथवा, या भी करते हैं, इसलिए, है ना, मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना, दो वाक्यों को जोड़ देंगे। किंतु परंतु, अब बताओ, अब कितना ही लिखे, अब इत्यादि लिख देते हैं, कोई दिक्कत? होते तो बहुत सारे हैं। तो हमने हमने लिख दिया वैसा अव्यय शब्द या वैसा अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चबोधक अव्यय कहेंगे या समुच्चबोधक अविकारी शब्द, जैसे में और, तथा, अथवा, या, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि। ठीक है, लेकिन होगा कि नहीं? लेकिन होगा कि नहीं? होगा ना, है ना। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है, लेकिन किसी दूसरे आदमी को ले लेंगे कि वो सुंदर नहीं है ना। अब किसको लें? कोई जिसको बोलेंगे वो दुखी मान ले। तो इसलिए छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, चलो माफ करते हैं उसे, है ना। अब देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य में इसका हम प्रयोग करके अगर देखें तो देखोगे, राम और मोहन, राम और मोहन खेल रहे हैं, राम और मोहन खेल रहे हैं, एक वाक्य है ये। अच्छा, इसमें अब देखोगे ध्यान से, तो एक वाक्य के अंदर ही दो शब्द हैं, यानी जो आपको दिख रहा है राम और मोहन, इनके बीच में ये और आ रहा है कि राम और मोहन दोनों के बारे में बात कर रहा है जोड़कर। ठीक है, अभी से थोड़ा ध्यान रखना है इसको। और दूसरा लें, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं और मेरा भाई नहीं पढ़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं पढ़ता है। इसमें अब क्या देखोगे, यहां पर क्या है, दो शब्दों को जोड़ा, क्योंकि वाक्य तो एक ही है। और क्या दिख रहा है कि मैं पढ़ता हूं, ये पूरा कंप्लीट एक वाक्य है, मेरा भाई नहीं पढ़ता है, कंप्लीट एक वाक्य है ना, ये भी वाक्य है, ये भी वाक्य है। और यहाँ क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही रहता कि मैं स्कूल या विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, या मैं स्कूल या विद्यालय नहीं जाऊंगी क्योंकि 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 मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, समय नहीं है, तो क्या होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ये निश्चित ही एक वाक्य है, मेरे पास समय नहीं है, ये भी एक वाक्य है। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ दिखेगा तो हम उसको सीधा ही क्या बोल देंगे। अब यहाँ क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है, समुच्चबोधक अविकारी शब्द है ना। ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा इसी रूप में रहता है, और को चाहे कहीं कुछ भी लिख दो, ये और ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। आजकल एक नया चीज चल रहा है, वह, है ना, वह लिखते हैं, कैसे, जैसे सीता व सुनीता, वह लिख देते हैं तो और समझा जाता है ना। तो इसलिए भी इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर कुछ दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे सीधा ही सीधा समुच्चबोधक अविकारी शब्द। अगर इसके प्रकार के बारे में देखो, समुच्चबोधक प्रकार, तो इसका जो प्रकार है वो ये दो प्रकार के हैं, केवल दो ही प्रकार है। दो प्रकार में एक है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चबोधक अविकारी शब्द, और एक है व्याधिकरण, व्याधिकरण अविकारी शब्द। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, कट लिए, चलो एक पाप तुम्हारा टल गया। समुच्चबोधक अविकारी शब्द, इसके प्रकार हमने देखा समानाधिकरण और व्याधिकरण। अच्छा, समान लिखा है ना, समानाधिकरण,
तो समान रूप से आप ये समझोगे कि दो वाक्य रहेंगे, दोनों का अपना अपना अर्थ रहेगा, वो और से तथा से आकर जुड़ जाएगा, है ना। दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। या दो शब्द रहेगा, जैसे मान लो मोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन पढ़ते हैं, तो दोनों के दोनों समान अर्थ में है कि नहीं, मोहन भी है सोहन भी है, दोनों के दोनों अपना अस्तित्व है, दोनों पढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट है। लेकिन व्याधिकरण में क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित होगा उस पर, है ना। जैसे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, फिर क्योंकि, अब क्योंकि आ गया ना। अब जैसे होगा कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि, तो निश्चित ही पूछा जाएगा कि क्या कारण है बताओ, तो इसमें कारण रहता है, उसको बोलते हैं व्याधिकरण। जितना आश्रित वाक्य रहेगा ना, एक मुख्य वाक्य रहेगा उस पर आश्रित वाक्य, तो हम सबको व्याधिकरण में रखेंगे, और समानाधिकरण में किसी को रखेंगे, जो समान रूप से अपने आप को अस्तित्व रखते हैं, दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। मोहन और सोहन पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं और सुनीता नहीं पढ़ती है, तो दोनों इसमें आएंगे समानाधिकरण में। समानाधिकरण में अगर एग्जाम्पल की बात करो जैसे वाला, तो हम इसमें रखेंगे तथा और, है ना, वह, ये सब इसमें रहेंगे। और इसमें व्याधिकरण में क्या रहेगा, इसलिए, है ना, लेकिन, ऐसे इसमें आ जाएंगे, है ना, किंतु भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसमें भी आता है, इस भी ध्यान रखना है, इसलिए इसमें भी आता है। कोई ऐसे भी शब्द हो सकते हैं, है ना, कि एक ये भी महत्वपूर्ण हो, वो भी महत्वपूर्ण हो, और उसको इसलिए से जोड़ा गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। कोई दिक्कत, इतनी सारी है। और एक लास्ट बच गया हमारा, जिसका नाम क्या है, विषमयादि बोधक अविकारी शब्द। अब इसको देखोगे ध्यान से, विषमयादि, अब इसको थोड़ा समय कम है तो हम लोग इसका परिभाषा डायरेक्ट जल्दी से लिखते हैं। लिखोगे वैसा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो किसी वाक्य में, वाक्य के प्रारंभ में या शुरुआत में, वाक्य के आरंभ में आते हैं, वाक्य आरंभ में प्रयुक्त होकर वाक्य के मनोभाव को व्यक्त करते हैं। जैसे में सावस, ऐसा सेंटेंस रहेगा, ठीक, अरे ओ जी, सुनो जी, हाँ सावधान, काश, हाय, ऐसे शब्द जो होते हैं उसको हम बोलते हैं विषमयादि बोधक अविकारी शब्द। इसको ऐसे भी परिभाषा दिया जाता है कि वैसा अविकारी शब्द जो मनोभाव, जैसे ईर्ष्या, दुख, है ना, क्रोध, इच्छा इत्यादि को व्यक्त करते हैं, उसको बोल देंगे विषमयादि अविकारी शब्द। देख रहे हो, मनोभाव को व्यक्त करते हैं, तो मनोभाव क्या होते हैं, दुख होते हैं, इच्छा होता है, क्रोध होता है, ये सब तो है। तो हाँ, भाव प्रकट करते हैं। और ये हमेशा ध्यान कर रखना है कि ये जो शब्द होते हैं हमेशा किसी वाक्य में जब आएंगे तो पहले आएंगे, है ना। बच्चे सावधान हैं, तो वहां पर ये शब्द नहीं है, पहले क्या लिखेंगे, सावधान बच्चे हैं ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है उसके बाद अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो सकता है ना। ओ जी सुनो तो, अरे सुनो तो, ऐसा नहीं होगा, सुनो तो अरे, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। मैं परीक्षा में पास हो जाता काश, ऐसा नहीं होता काश में परीक्षा में पास हो जाता। तो ये जो शब्द होंगे कहाँ आएंगे, सबसे पहले आएंगे, और वाक्य की जो भाव है उसको अच्छा से व्यक्त करेंगे। हे भगवान मुझे बचा लो, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या कहेंगे, हे भगवान, भगवान होता है, भागवान होता है, हे भगवान। तो अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है इस पर ध्यान देना है, ऐसा ये हमेशा ना ये दिखेगा चिन्ह, है ना, इसको विषमयादि बोधक चिन्ह बोलेंगे, तो ये हमेशा दिखेगा आपको, हे भगवान मुझे बचा लो। ऐसा अगर कुछ भी दिखेगा तो आप पूछेगा वाक्य में कि वाक्यों में रेखांकित ये शब्द क्या है, तब विषमयादि बोधक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा देखो, इसमें भी अगर प्रकार की बात करें, तो बहुत सारा प्रकार है ना। हर्षबोधक हो सकता है, और कोई शब्द ले लें उसमें, तो इसमें बहुत सारा दिखेगा, हर्षबोधक हो सकता है। ये काश क्या होगा,
आश्चर्यबोधक हो जाएगा। हाय क्या होगा? अरे गजब हम भी है ना। हाय, सुनो जी, ठीक, अरे, शाबाश। तो ऐसे में इसमें भी बहुत सारे माने उसको बोलेंगे फलना चीज का बोधक लगाकर, हर्षबोधक है ना, उसके बाद आश्चर्यबोधक, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें प्रकार होंगे, 8-10 इसमें भी मिल जाएंगे आपको, पर वो प्रकार में काउंट नहीं किए जाते मुख्य रूप से। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो हो गया, इसीलिए कोई खत्म भी हो गया जैसे तैसे में। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग काल पढ़ेंगे है ना, काल स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, निश्चित ही।